this. 1, 2. For more than 10 years, I've been threading at home without going to the salon. And every time I share this, they keep asking me, how do you do it? So today I'm teaching the step-by-step tutorial. Let's begin. What exactly do you need for threading? तो threading के लिए आप कोई भी thread यूज कर सकते हो. You can start with the salon वाला thread if you are very comfortable. और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए घर से ही स्टार्ट करना है तो आप एक नॉर्मल जो स्विंग वाला थ्रेड होता है वो ले सकते हो, कॉटन थ्रेड. मैं पर्टिकुलरली ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है मेरी स्किन के लिए, क्योंकि वो वाला मुझे थोड़ा मोटा पड़ता है, इसलिए आई प्रेफर दिस वन. बट यू कैन यूज़ अकॉर्डिंगली. So this is the part where everyone struggles. So please watch closely. ठीक है, आपको ये कॉटन थ्रेड लेना है अराउंड 1 फीट, तो उसका डबल करो. टेक इट, जस्ट मेक श्योर कि ये खुले नहीं. लूप बन चुका है. ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉट है इसे हमें यहाँ हमारा जो डोमिनेंट हैंड है जहाँ से हम ट्विस्ट करेंगे हमें वहाँ रखना है. 2, 3. जस्ट डू इट इनवर्ड्स. ठीक है, आपको प्रैक्टिस जस्ट डू दिस एंड डू दिस. 1, 2. स्ट्रेस इट. इसको आपको अराउंड 5 मिनट्स ट्राई टू प्रैक्टिस इट, ताकि आपका जो हैंड मूवमेंट है वो थोड़ा फ्री हो जाए. वरना इनिशियली व्हेन यू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपका हैंड बहुत फ्रीली मूव करने लगेगा. ठीक है, सो ये बेसिकली आप जब फ्री करते हो थ्रेड को, एंड दिस इज व्हेन यू आर रिमूविंग योर हेयर. तो लेट्स सी, या हमने कॉटन थ्रेड लिया है अराउंड दिस लॉन्ग. ठीक है, अबाउट 1 फीट. उसको आप डबल कर लो. ठीक है, टाई अ नॉट. मे बी यू कैन टाई मल्टीपल नॉट्स. ठीक है, मैंने 2 या 3 ले ली. ठीक है, ऑलवेज मेक श्योर कि ये जो नॉट है वो आपका जो भी हाथ से आप ट्विस्ट कर रहे हो. मैं राइटी हूँ तो मैं ये वाला जो नॉट है मैं इधर रखूंगी और ये मैं मेरी तरफ ट्विस्ट कर रही हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, इवन 7. अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो. नाउ दिस डिपेंड्स कि आप कौन सा एरिया कवर कर रहे हो. अगर आपको लार्ज एरिया कवर करना है तो आप ज्यादा ट्विस्ट कर सकते हो. अगर आपको बहुत डेलिकेट एरिया है, बहुत प्रिसिशन से करना है, तब आप 1 या 2 से काम कर सकते हो. जस्ट 1, 2, 1, 2. अब जैसे मेरा ये जो लेफ्ट एरिया, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कर रही हूँ तो मैं अराउंड 7 टाइम्स ट्विस्ट करके कर सकती हूँ. बट अगर मैं ये लिप लाइन पे कर रही हूँ तब, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट है एंड आई डोंट वांट टू रिप ऑफ माय स्किन, आई विल मेक श्योर कि मैं बहुत जेंटली करूँ. तो मैं जस्ट 2 बार ट्विस्ट करूंगी थ्रेड को. और सिमिलरली यहाँ पे जब मैं करूंगी तो आई विल ट्विस्ट द थ्रेड 4 टाइम्स. बट व्हेन आई एम डूइंग इट थोड़ा जेंटली, जैसे मैं इस वाले एरिया में कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ वाला स्किन थोड़ा डेलिकेट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेक श्योर कि मैं 2 बार ही ट्विस्ट कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा जो स्किन है वो थ्रेड के बीच में आके मुझे कट नहीं लग जाए. So my threading journey started about when I was in school. Back then it was very easy. मैं eyebrows और upper lips करवाती थी, and that went along for a long time. And then जब मैं college जा रही थी, it became quite difficult to find a good place where you can actually trust the person. तो sometimes ऐसा होता था कि ज़्यादा over plug कर दी, बहुत ज़्यादा पतली हो गई, कभी रश है यहाँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो कैसे भी कर देते थे. तो initially when you do it थोड़ा inflammation रहता है. जब आप घर आते हो तो प्रॉपर लाइट में देखते हो, then you realize कि बहुत सारे बाल यहाँ वहाँ रह गए. And then one bad experience सबके साथ होता है, वो है कि एक आईब्रो थोड़ी ऊंची हो गई और एक आईब्रो थोड़ी नीची हुई, एंड अपर लिप्स में बाल वो लोग प्रॉपर्ली निकालते नहीं है. दे जस्ट डू इट टू गेट डन विद. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट डूइंग इट माई सेल्फ. तो मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि आपको अच्छे से आता नहीं, प्रैक्टिस नहीं होती, तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. बट देन जब मैंने स्टार्ट किया करना तो मैं पैरों पे करती थी, सो दैट मेरी प्रैक्टिस होती रहे हाउ टू एक्चुअली पुल योर हेयर. देन मैंने अपर लिप स्टार्ट किया बिकॉज इट्स वेरी इजी, आपको कोई शेप वगैरह देखने की जरूरत नहीं है. बट व्हेन यू मूव टू द ब्राउज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कोई गलत हेयर स्टैंड ना उड़ा दो जिसकी वजह से आपका शेप बिगड़ जाए. अब क्योंकि मैं घर पे करती हूँ, आई यूज थ्रेडिंग और मैं अपर लिप्स, देन ब्राउज में आई यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेडिंग एंड प्लकिंग. और उसके अलावा चीज पे तो मैंने थ्रेडिंग ट्राई की है, बट आई पर्सनली फील कि वो जो थ्रेड सैलून में यूज होता है वो बहुत हार्श होता है, और पर्टिकुलरली जो हमारी चीक्स स्किन होती है वो थिन होती है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फील होता है. तो अब मैं फेशियल ट्रिमर ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत सारे इश्यूज फेस नहीं करने पड़े. ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्लीन फेस. ठीक है, आपका फेस वॉश होना चाहिए. देयर शुड बी नो ऑयल फॉर बेटर ग्रिप. इसके अलावा इफ यू फील लाइक कि आपको पसीना आ रहा है या आपको फिर भी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप एक टाइल यूज कर सकते हो, जिससे आपको और ज़्यादा बेटर ग्रिप मिलेगी. ठीक है, मैंने टैन लगा लिया है ऑलरेडी. नाउ स्टार्ट. जो नॉट हमने लगाई है ये हमारे डोमिनेंट के अंदर जाएगी.
Now we start with here. So I'm taking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now I'll start removing. So watch closely. So isse, when we do this, we are pulling the hair out, and when we do this, we are freeing up the thread. Just keep repeating this motion until you see no hair. If you have a small bump or anything around this area, please avoid touching it. अगर ये thread के साथ pull हो जाएगा, you might feel a bit discomfort, so better not to touch it. As you can see, it has turned थोड़ा red. The hair is gone. It's smooth, it's clean, but it's a bit red. When you feel थोड़ी numbness when you touch it, but it's very normal, and within 5 to 10 minutes it will go away on its own. You don't have to worry about it. But if you think कि बहुत ज़्यादा you're in pain या you're feeling discomfort, you just apply ice or aloe vera gel or lactocalamine lotion. ये सब आपको काफी soothing लगेंगे. So there you go. In less than 5 minutes आपके upper lips are done and you know the precision. Now one more tip. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कहीं हेयर रह गए हैं क्योंकि वो लेंथ में बहुत छोटे थे और वो थ्रेड में नहीं आ पाए, then you can just use a plucker. Don't waste time. Just pluck it. Now earlier when I mentioned कि ये जो knot है वो आपके dominant hand के अंदर आनी चाहिए. The reason was कि ये जो thread है it moves around, and अगर ये जो knot है कहीं बीच में आ गई while you're pulling your hair, you might get yourself a cut. So just make sure कि ये जो है knot वो आपके hand के अंदर है, जिसकी वजह से आप उसको control कर सकते हो. Now let's move to the brows. Now when I do the brows, I don't disturb the shape of my brows. Never. Always. Shape exact रखो. Just pull out the extras. जैसे if you see it closely, you'll find कि यहाँ मुझे थोड़ा extra hair है, यहाँ पे है, यहाँ पे है. If you want to experiment with the shape, please don't rush it. थोड़ा practice करो, थोड़ा get better at it and start very slowly. क्योंकि अगर brows बिगड़ गए तो आपके पूरे face का नक्शा बिगड़ जाएगा. I've had my own bad experiences, so I would not suggest that. ठीक है? Now just start pulling. Always against the hair. The basic work is done. ठीक है, थ्रेड्स हम जितना पुल कर सकते हैं हम कर चुके हैं. नाउ रिमेनिंग जो भी है वो मैं क्योंकि स्वेटिंग हो रही है तो स्वेटिंग की वजह से थोड़ा ग्रिप नहीं बन रहा है, तो आई जस्ट रीअप्लाई द टैल्क. व्हेन यू डूइंग योर ब्राउज यू कैन पिक आपको कौन सी साइड पहले करनी है. मैं पर्टिकुलरली पहले बाहर का करती हूँ, देन आई मूव इनवर्ड्स. सम पीपल लाइक इट द ऑपोजिट, जो पहले इनसाइड करना प्रेफर करते हैं देन दे गो आउटवर्ड्स. So it's up to you, whatever you feel comfortable and easy to start with. Make sure when plucking the hair, grab it from the root or as near as possible, क्योंकि अगर आप उसको बहुत दूर से पकड़ने की कोशिश करोगे और खींचोगे तो हो सकता है कि वो properly निकले नहीं और वो break हो जाएगा and you might get a ingrown from that. Plus it's less painful. तो अगर आप अगर उसको root से निकालने की कोशिश करोगे तो you won't feel as much pain. So that's how you can do threading at home by yourself without going to the salon and saving so much money that you can actually use to spoil yourself. Common mistakes you can avoid. Don't try to go over the same patch again like continuously. अगर आपको लग रहा है कि कोई particular hair strand है वो नहीं निकल रहा है, just leave it. Just use a plucker and get rid of it. Don't have to go through the thread again. उससे क्या हो सकता है ना कि आपकी skin है वो छिल सकती है. तो please don't do this. Second mistake is अगर आपने thread properly tie नहीं किया है तो वो खुल सकता है, या अगर आपने twist properly नहीं किया है, मतलब it should be very tight. वो फील होना चाहिए मूवमेंट. अगर वो नहीं है तो आपके बाल नहीं निकलेंगे इजीली. जो थ्रेड है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग या बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं. अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा तो आप प्रॉपरली ट्विस्ट नहीं कर पाओगे. अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया तो आपकी ग्रिप नहीं बनेगी. लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स. ये जैसे यू सी दिस इज वेरी लॉन्ग, राइट. अभी ये इतना लॉन्ग है कि अगर मैं इसको ग्रिप बनाने की कोशिश करूंगी तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू कंट्रोल द मोशन. तो प्लीज चेक कि आपने प्रॉपरली वो लूप बनाया है, प्रॉपर लेंथ दिया है, और देन व्हेन यू ट्विस्टिंग इट तब वो प्रॉपरली काम कर रहा है.
आपकी जो स्किन है, आप अगर प्रॉपर्ली टाइट नहीं रखोगे तो आपको कट्स लग सकते हैं, क्योंकि वो लूज स्किन आप जब ट्विस्ट कर रहे होगे तो वो उसके अंदर आ जाएगी थ्रेड में, एंड देन यू वोंट इवन रियलाइज एंड यू जस्ट कट योरसेल्फ। तो दिस वाज अ थ्रेडिंग ट्यूटोरियल, वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। और घर पे आप जैसे करते हो तो काफी प्रिसिशन से आप कर सकते हो, जिससे आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो इतनी जल्दी नहीं वापस आएगी। Whereas when you go to the salon, क्योंकि वो properly नहीं करते, you have to go again. Or you save on the money, and I've already shared the toolkit for grooming at home. And if you want the review on Dawn Trimmer, I've been using it for past 4 years. So please do let me know, I'll cover it. And next I'm covering the aftercare so that you don't get pimples and ingrowns. Please do subscribe so you don't miss it. Bye bye.